सोमवार को सीमा पर क्यों गोली चली, चीन ने क्यों कहा भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की, एलएसी पर क्यों दोहराया 40 साल बाद इतिहास, और सीमा पर मिली हार से क्यों बौखलाए तानाशाह जिनपिंग। आपको दिखाते हैं एलएसी पर हुई गोलीबारी की सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 एलएसी पर गोलीबारी। सोमवार को भारत चीन सीमा पर बहुत बड़ा हुआ है। एलएसी पर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद से तनाव है। दरअसल चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद हालात बिगड़ने पर यहां गोलीबारी की खबर है, जबकि चीन भारत पर उल्टे आरोप लगा रहा है। हालांकि अभी तक भारतीय सेना या विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जवानों की हिम्मत के आगे चीनी सैनिकों को उल्टे पैर भागना पड़ा, लेकिन चीन उल्टे भारतीय सैनिकों पर उकसावे का आरोप लगा रहा है। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार को भारतीय सेना एलएसी पार कर गॉड पाव माउंटेन तक पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि एलएसी पर पिछले 40 सालों में गोलीबारी हुई है। इससे पहले भारत और चीन की सेनाएं कई बार आमने सामने हुई, लेकिन फायरिंग कभी नहीं हुई। बहरहाल कल हुई फायरिंग के बाद सीमा पर तनाव है और दोनों तरफ की सेना आमने सामने है। चीन ने झूठ का अपना नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। चीन झूठ बोलकर 10 सितंबर को होने वाली दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। यही वजह है कि कल की घटना पर अपनी गलती मानने के बजाय चीन भारतीय सैनिकों पर उल्टे आरोप लगा रहा है। 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक तय है। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को पहुंच रहे हैं, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल पहुंचेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक में कल की घटना पर बातचीत होनी है। इनके अलावा एससीओ से अलग होने वाली इस बैठक में जयशंकर द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने के साथ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स फिंगर 4 क्षेत्र से पीएलए को हटाने को लेकर चीन पर दबाव डालेंगे। चीन सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, फिर भी हमारे जवान मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। सोमवार को भारतीय सैनिकों ने उन 17 पशुओं को चीन को लौटा दिए जो अरुणाचल बॉर्डर पर रास्ता भटककर भारतीय सीमा में आ गए थे। इनमें 13 याक और 4 बछड़े हैं। ये पशु अरुणाचल के पूर्वी कोमंग में 31 अगस्त को भटककर भारतीय इलाके में आ गए थे। चीन की कारगुजारियों पर भारत के कार्रवाई से ड्रैगन पूरी तरह बैकफुट पर है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट में चालबाज चीन की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने जिस चतुराई से चीन को जवाब दिया, उससे चीन असमंजस में है। ना ही वह इस मसले को हल करने की स्थिति में है और ना ही इससे लंबे समय तक फंसा रहना चाहता है। भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मुद्दों पर भी घिर सकता है। भारतीय सैनिकों के साहस की गूंज चीन में भी गूंज रही है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन ने चीन में सर्वे कराया। सर्वे के मुताबिक 70% लोगों का मानना है कि भारत आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है। वहीं 90% लोगों का कहना है कि जिनपिंग सरकार मोर्चे पर अब तक विफल रही है। चीन को भी भारत का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इससे पहले 29 और 30 अगस्त के दरमियानी रात को पैंगोंग में चीनी सैनिकों के सरेंडर से शी जिनपिंग तिलमिला उठे हैं। खबर है कि जिनपिंग पीएलए में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी भी पीएलए से नाराज है। भारत के पलटवार से जिनपिंग के विस्तारवादी प्रोपेगेंडा को चोट पहुंची है, जिससे जिनपिंग की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।